हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब आज का जो टॉपिक है हमारा एरिया रिलेटेड टू सर्किल, यानी वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल क्या होता है जानते ही हैं हम। वृत्त हम पढ़ चुके हैं, मेरी पिछली वाली वीडियो आप देख लेना कि सर्किल क्या है। उसमें मैंने तीनों थ्योरम कराई हैं। जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है वो पूरा प्रॉपर लिख के समझाएंगे, ठीक है। उन तीनों थ्योरम पर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। टेंजेंट और सीकेंड लाइन होती है, उसमें मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं आज के टॉपिक पर, एरिया रिलेटेड टू सर्किल पर। इसमें क्या होता है कि इसमें हम एरिया के बारे में जानेंगे, सर्किल के आसपास के, सर्किल से जितने एरिया बन सकते हैं, सेक्शन वगैरह, वो हम देखेंगे। चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। सर्किल क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी को जैसा भी जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो ये सेंटर होता है, ये रेडियस होती है, और ये जो पाथ होता है उस अनदर पॉइंट की जो मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इस रास्ते को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। तो अब इस रास्ते की लंबाई को क्या कहते हैं? तो सर्कमफेरेंस यानी कि इस रास्ते की लंबाई को कहते हैं 2 पाई r। और जो इस सर्किल के सर्कमफेरेंस के द्वारा जो घेरा गया स्थान है, मतलब इसका एरिया है जो दिख रहा है आपको, ये मैं फैन चला रहा हूँ, तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर, ठीक है। और सर्किल क्या होता है मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, ठीक है। अच्छा, अगर इसी सर्किल को हम आधा कर देता हूँ, इसे बोलेंगे हम सेमी सर्कल। ये क्या हो गया? सेमी सर्कल। तो इसके फॉर्मूला एरिया क्या हो जाएगा? पाई r स्क्वायर 1/2। और सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा? पाई r प्लस r2r। ये समझ आ रहा है? क्योंकि ये पूरा जब होता था तो 2 पाई r, अब सिर्फ इतना होगा तो पाई r। लेकिन अब ये लाइन भी जुड़ गई, तो ये लाइन क्या है? 2r नहीं है भाई, r और r 2r नहीं है ये। और 2r को हम क्या कह देते हैं? d, डायमीटर, पता होगा आप सभी को, ठीक है। d बराबर क्या होता है? 2r। तो यहाँ से हम r कॉमन ले सकते हैं, तो पाई प्लस 2 या 2 प्लस पाई कर सकते हैं इसको। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होगा ये। रट्टा नहीं माना, जरूरी नहीं है ये करें। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला हम ये भी ले सकते हैं, d प्लस पाई या पाई प्लस d। क्यों? ये क्या होता है? 2r ही तो होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्कमफेरेंस हो गया सेमी सर्कल का, ये फुल का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आता है हमारे पास कोसेंट्रिक सर्कल होते हैं। कोसेंट्रिक सर्कल संकेंद्रीय वृत्त, जिन्हें हम यहाँ इस चैप्टर में रिंग बोलेंगे, रिंग, बले, ठीक। ये अर्धवृत्त था, उससे पहले वृत्त था ये, ठीक है। ये पूरा वृत्त के लिए बताइए बात, ये यहाँ पर वृत्त के लिए बताइए, वो अर्धवृत्त के लिए, और ये वलय रिंग के लिए। तो इसमें देखते हैं एरियास में भी होगा। तो इसमें बात है एक ही सेंटर से, कोसेंट्रिक सर्कल भी बोल सकते हैं इसको, कोसेंट्रिक सर्कल, संकेंद्रीय वृत्त। समान केंद्रों वाले वृत्तों को संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं। वो 2 से अधिक भी हो सकते हैं। वृत्त कितने हो सकते हैं? 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक वृत्त इनका केंद्र समान हो, वो संकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये ओ सेंटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं छोटी आर मानूंगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक मैं बड़ी आर मानूंगा पूरी, मतलब कि केंद्र से लेके बाहर वाले वृत्त तक की दूरी को बड़ी आर, केंद्र से लेके छोटे वाले वृत्त तक की दूरी, मतलब ये वाली दूरी क्या कहलाएगी? छोटी आर। समझ में आ रही है? तो एरिया होगा पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर। क्योंकि अब हम संकेंद्र वृत्त का, वृत्तों के बारे में नहीं, हम इस वलय का, इसका क्षेत्रफल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे को जो निकालने का जो टारगेट है, उद्देश्य है, वो ये है। तो इसका कैसे करेगा आप खुद सोचो। ये एरिया निकाल लो, पूरा 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 निकाल लो, और इस छोटे वाले को निकाल लो, काट के बाहर निकाल दो, बचेगी हाथ में क्या? रिंग रह जाएगी। इसी को हम बोलते हैं रिंग या वलय, ठीक है। पूरे एरिया को निकालेंगे भाई, छोटा निकालेंगे, छोटा वाला इस पूरे वाले में से काट के बाहर निकाल देंगे, मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हाथ में क्या रह जाएगी? रिंग। उसी को रिंग बोलते हैं, उसी को वलय कहते हैं। और ये हो गया इसका फॉर्मूला। इतना ही छोड़ सकते हैं, या ज़्यादा मन कर रहा है तो इसको हम r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं, पाई कॉमन ले, ये इसके फॉर्मूला। इतना नोट करें जल्दी से। यहाँ पर पाई की जगह r है भाई, ना, ये r है, मैं स्प्रिंट हो गया था। देखो अब ये सर्कल है, इस सर्कल के बारे में ये सेंटर है, ठीक है, और ये रेडियस है। तो
अगर यहाँ से एक और रेडियस में डालूं, ये भी रेडियस ही है भाई, सेंटर से लेके कितनी भी रेडियस खींची जा सकती हैं। तो रेडियसों के, दो रेडियसों के बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल की माप हम कैसे निकालेंगे। मान लें थीटा बनना है। अच्छा थोड़ा सा बता दूँ, 9th की बात वैसे पता होनी चाहिए लेकिन नहीं है तो मैं बता दे रहा हूँ कि ये ओ सेंटर है और ये मान लो ए और ये मान लो बी है। ये इस सर्कमफेरेंस पे जो ए बी है और इनको मिला देंगे तो कौन बन जाएगी, लेकिन इन सर्कमफेरेंस को जो नाप रही है उसे बोलते हैं हम आर्क। क्या बोलते हैं हम? आर्क। इस लंबाई क्या बोलते हैं हम? आर्क। इसे हम एल से दिखा सकते हैं, ठीक है, इसे हम ऐसे दिखा सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो इसका मतलब ये आर्क है, मतलब एल है पूरा। मान लो ए पॉइंट तक ये वाली रेडियस काट रही है, बी पॉइंट तक ये वाली रेडियस काट रही है, तो ये आर्क हो गया एल। तो इस कोण की लंबाई जो होती है वो होती है थीटा इक्वल्स टू एंगल इक्वल्स टू, थीटा किसको डिपेंड कर रहा है? एंगल को। आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस, ठीक है सर, ठीक है। इसको हम एल भी बोल सकते हैं, एल अपॉन आर केवल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, या नहीं भी बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस, एल अपॉन आर भी बोल सकते हैं, ठीक, ठीक है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, लास्ट ईयर के पेपर में 2020 के पेपर में एक मेरी स्टूडेंट गलती करके आई है इसी क्वेश्चन पर, फैक्टर को, सब समझ लो इस बात को, कि इस एंगल से जो वैल्यू निकलेगी भाई वो क्या किस में निकलेगी? रेडियन में। किस में निकलेगी? रेडियन में, ठीक है। और जब हम एरिया निकालने जा रहे होंगे या कुछ और करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे हम थीटा का यूज़ करेंगे, मतलब सॉरी डिग्री के मेजरमेंट का यूज़ करेंगे, और यहाँ से जो निकल के आएगी वो आएगी रेडियन में, ठीक है। रेडियन क्या होता है? रेडियन एंगल की यूनिट होती है, जो ऐसा यूनिट होती है। इस फॉर्मूले से जब भी एंगल की वैल्यू निकलेगी वो रेडियन निकलेगी, बस ध्यान ये रखना है, इस बात का विशेष याद रखना कि इस फॉर्मूले से जब वैल्यू निकलेगी तो वो एंगल की वैल्यू कितनी निकलेगी? रेडियन में निकलेगी, ठीक है। अच्छा, रेडियन को एंगल में कैसे बदलते वो मैं सिखा देता हूँ। अगर मान लो डिग्री से रेडियन में बदलना, रेडियन में, तो बहुत ही आसान है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 का, ठीक है, क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे पाई अपॉन 180 का। मान लो कोई x डिग्री होगा उसको बदलना है, ठीक है, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? पाई अपॉन 180 का। और अगर पहला पॉइंट हो गया, तो अगर रेडियन से डिग्री में बदलना है भाई मेरे, तो कोई मान लो x डिग्री होगा, रेडियन का x रेडियन होगा, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 180 अपॉन पाई से। सॉल्व नहीं हो रहा हो तो पाई के वैल्यू क्या लगा देंगे? 22/7। वैसे सॉल्व कट रहा हो तो काट देना, नहीं कट रहा हो तो 22/7 लगा देना, सॉल्व हो जाएगा। ये मुख्य चीज़ है, नोट कर लें। अब इस सर्कल को फिर से देखिए, और ये सेंटर है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये आर्क है, हम जानते हैं। ये एंगल का नाम सीख चुके हैं, थीटा बोलते हैं इसको, थीटा मतलब एंगल। अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर वो इस एरिया को पूछ ले तो, और इस एरिया को एक्चुअली में कहते क्या है पहले ये समझते हैं। इस एरिया को कहते क्या है? हिंदी में बताऊं तो ये त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र है, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, ठीक है। और इंग्लिश में उसको सेक्टर, क्या बोलते हैं? सेक्टर या रेडियस सेक्टर, ठीक है, सेक्टर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना आपको, सेक्टर ही होगा। तो इस एरिया को बोलते हैं हम सेक्टर, त्रिज्याओं के द्वारा घेरा गया क्षेत्र त्रिज्यखंड बोलते हैं, ठीक। अब मैं निकालते कैसे इसको? हमें पता है कि ये वाला एंगल क्या होता है? थीटा। तो एरिया ऑफ सेक्टर जो होता है वो होता है थीटा, यानी एंगल अपॉन, जहाँ पे जो एंगल बनना होगा वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि हमको पता है पूरा एंगल 360 होता है, पूरा 360 होता है। हमें कितने हिस्से का निकालना? केवल इस थीटा का, इस एंगल का निकालना, इस थीटा का। तो वो एंगल का घेरा 360 में से वो एंगल
360 में से वो एंगल लिया है तो ये फ्रैक्शन बनेगी, वो फ्रैक्शन का एरिया निकालना है, उस भिन्न का निकालना है पाई आर स्क्वायर वृत्त में से। समझ में आ गई? तो ये हो गया। अच्छा, अगर वो बोले फाइंड द एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, मतलब जिस पर रंगा नहीं है वो पार्ट, अनशेडेड पार्ट निकाला जाए तो पूरे वृत्त का निकाल देना, इसका निकाल देना, वृत्त में से इसको हटा देना, ये होता बिल कराएगा। या ऐसा नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो कि मान लो ये थीटा की वैल्यू यहाँ पर 100 दी है, मान लो तो क्या करेंगे, ये वाला निकाल सकते हैं 300 में से घटाकर तो 260 हो गया, तो तब भी इसका ये डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। अगर वो अनसाइड पूछे तो 260 अपॉन 360 रख दो, क्यों? हमें ये वाला चाहिए तो ये वाला एंगल का यूज कर लेंगे, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? ठीक है, इतना आप थोड़ा सा नोट करते हैं। ये सर्कल है और मान लो ये ए पॉइंट, ये भी पॉइंट मैंने बताया था पिछली वीडियो में भी अपनी में कि ए बी ये क्या होती है, इन दोनों को मिलाएंगे तो ये कॉर्ड होती है, ये होता है आर्क। बट जो कॉर्ड होती है ए बी, क्या है यहाँ पे कॉर्ड यानी जीवा, क्या है जीवा, ये जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है, जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो छोटे वाले भाग को माइनर सेक्शन या सेगमेंट, ठीक है, और बड़े भाग को मेजर सेक्शन या सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। इसका भी एरिया पूछा जा सकता है, वो समझा सकता हूँ, बाकी सवाल खुद लगाना। अब कैसे दिखाया जा सकता है कि मान लो अगर उसने ऐसे दे दिया, ओ से आर दे दिया, यहाँ पे ये तो आ रही होगी, आपको पता ही, सभी जानते हैं, और वो ए पॉइंट पर कट कर रही है, बी पॉइंट पर कट कर रही है, वो इसका एरिया जानना चाह रहा है इसका, तो वो यही पूछ रहा है एक तरीके से कि सेगमेंट का निकालो, छोटे माइनर सेगमेंट का निकालो। भाई ये भी दो सेगमेंटों में बटेगी, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट, हाँ, लेकिन डायमीटर एक ऐसी कॉर्ड होती है जो इक्वल सेगमेंट्स में डिवाइड करती है सर्कल को, डायमीटर इक्वल सेगमेंट में डिवाइड करने वाला कॉर्ड होता है, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ देखो ये सेगमेंट है छोटा, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं कि इस सेक्शन त्रिज्यखंड के फॉर्मूले से यानी रेडियस सेक्टर के फॉर्मूले से हम पूरा निकाल सकते हैं, और इस ट्रायंगल का निकाल लेंगे, तो इस पूरे में से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला एरिया हो रह जाएगा। ऐसा करेंगे कैसे, ऐसा आपका सवाल लगाना, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डालना, फिर बताएंगे, क्योंकि ये तो चैप्टर का टॉपिक था तो यहाँ तो बताया नहीं जा सकता। क्वेश्चनों की वीडियो एक दो बनाऊंगा मैं बाद में, हो सके तो, जरूरी नहीं है, प्रॉमिस नहीं कर रहा, हो सके तो समझ में आई। फिर सेक्टर का निकाल लेंगे पूरे का, फिर उसका ट्रायंगल का निकाल लेंगे। सर ट्रायंगल का कैसे निकालेंगे? ट्रायंगल का निकालने का प्रावधान होगा, उसमें कुछ ना कुछ होगा जिससे ट्रायंगल निकाल पाएंगे, ठीक है। मान लो अगर ये एंगल ये साइड्स के इक्वल हो गई, ये बोला है कि रेडियस के इक्वल है, तो एंगल 60 का होगा, ये 60 का होगा तो ये वाला आ जाएगा, और ऊपर से ये 60 का हो गया और ये तीनों बराबर हैं, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनने की वजह से क्या होगा, इस एरिया का हम निकाल सकते हैं √3/4 उसका फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो उससे ये ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, तब ये माइनस कर देंगे, या नहीं होगा तो कुछ ना कुछ ऐसा दिया होगा जिससे कि आप निकाल पाएँ। एक और चीज़ होती है सर्कल में, उसका भी यूज होता है इसमें, कि सेंटर से जो कॉर्ड पे लाइन जाएगी, सीधी लाइन जाएगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, तो इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। ये भी थ्योरम इस जगह पे बहुत यूज होती है, ठीक है। जैसे मान लो ए बी है, तो ये एम पॉइंट है, तो यानी ओ से अगर परपेंडिकुलर गिरेगी किसी कॉर्ड पे तो ए एम बराबर होगा हमेशा एम बी, और ये यहाँ पे ऐसे सवालों में यूज होगा, तो यहाँ पे आप दिमाग लगाना, ठीक है। और इस टाइप पे कैसे सवाल हो सकते हैं, जैसे स्क्वायर दिया है, स्क्वायर में वो ऐसे कर देगा, स्क्वायर में वो ऐसे कर देगा, तो पूछेगा कि ये वाला क्या बताओ तो क्या होगा, तो कोई यहाँ से तो इसको निकाल ही सकते हैं, 90 एंगल बनना है, तो एक तरीके से सेक्टर रेडियस सेक्टर का काम कर रहा है तो ये एरिया निकाल लेंगे, तो सर्कल में से घटा देंगे इसको, तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत होंगे, आप करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और शेयर करना अगर अच्छा लगे तो।